हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग मटेरियल नाउन का क्लास कर रहे हैं, तो मटेरियल नाउन के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपको मटेरियल नाउन को कैसे पहचानते हैं ये बताया था। पिछली क्लास में मटेरियल नाउन को कैसे पहचानते हैं ये बताया था, और फिर बताया था कि मटेरियल नाउन के कैसे यूज होते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया था कि मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं कि दूध से पनीर बनता है, या दूध सभी उम्र के बच्चों के लिए आवश्यक है, जरूरी है, या दूध गर्म है। ऐसे मटेरियल नाउन के यूज होते हैं। ये 3 तरीके से मटेरियल नाउन के यूज होते हैं। अब हमें समझना ये है कि जैसा हिंदी में मटेरियल नाउन का यूज हो रहा है और सब एक जैसा यूज है हिंदी में, क्या ऐसा ही इंग्लिश में भी हो रहा है? तो हमने ये देखा कि मटेरियल नाउन के बेसिकली 3 तरीके से यूज करते हैं। 3 तरीके से यूज करते हैं। एक तो इन जनरल सब के सेंस में, दूसरा होता है पर्टिकुलर के सेंस में, इसे कहते हैं दूध गर्म है, और तीसरा होता है रॉ मटेरियल की तरह। तो तीनों के ग्रामर में क्या होता है इसे देखते हैं। तो अब मटेरियल नाउन के हम देखते हैं सैलिएंट फीचर्स। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो सैलिएंट वर्ड जो है सिनोनिम्स में आया हुआ है। तो सैलिएंट कहने का मतलब हुआ इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। क्या? इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। और फीचर्स का मतलब हुआ क्वालिटी। तो जो महत्वपूर्ण फीचर्स हैं, क्वालिटी है, गुण है, मतलब मटेरियल नाउन को कैसे यूज करते हैं। अब हम सकते हैं, अगर यूज आ गया तो हम एरर यू देख लेंगे। यूज अगर आ गया, हमें यूज करना आ गया, तो एरर तो चुटकियों में बनेगा। देख लीजिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मटेरियल नाउन का यूज कैसे होता है। तो फर्स्ट यूज है कि मटेरियल nouns are not made plural if they are used for all or as a raw materials। ठीक है, पहला रूल क्या है कि मटेरियल नाउन्स आर नॉट मेड प्लूरल इफ दे आर यूज्ड फॉर ऑल और एज रॉ मटेरियल्स। कि मटेरियल नाउन का इस्तेमाल अगर हम सब के लिए करते हैं तो ना तो उसको प्लूरल बनाते हैं, या रॉ मटेरियल की तरह करते हैं तो भी उसे हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। यह समझना जरूरी इसलिए है कि आपने देखा होगा कि कॉमन नाउन का इस्तेमाल जब हम सब के लिए करते हैं तो कॉमन नाउन को प्लूरल बना सकते थे। अगर हमें कहना है कि लड़के शरारती होते हैं तो हम कहते थे बॉयज आर नॉटी। इसका मतलब तो सारे। हम कहते हैं अगर कुत्ते भौंकते हैं तो सारे कुत्ते भौंकते हैं, ऐसा थोड़ी है। कुछ कुत्ते गुनगुनाते हैं, कुत्ते हैं तो भौंकेंगे ही। तो सारे कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते कहते हैं डॉग्स बार्क। तो डॉग्स बार्क अगर हम कह रहे थे तो वो सारे कुत्तों की बात हुई, डॉग्स बार्क हमने कहा। अब हम कहते हैं कि दूध में प्रोटीन होता है, या सोने चमकीले होते हैं, या हीरे चमकीले होते हैं, तो क्या सोने तो हम प्लूरल कह ही रहे हैं, हीरे हम प्लूरल कह ही रहे हैं, तो क्या इससे प्लूरल बनाया जाए? क्या इससे प्लूरल बनाया जाए? तो आपको यह समझना होगा कि अगर हिंदी में किसी को लिखना तो हिंदी में लिख लेगा कि मटेरियल नाउन्स आर नॉट मेड प्लूरल, कि मटेरियल नाउन को प्लूरल नहीं बनाते हैं। हिंदी में जिसको लिखना वो लिखेगा कि मटेरियल नाउन को प्लूरल नहीं बनाते हैं इफ दे आर यूज्ड, अगर उसका इस्तेमाल होता है। कैसे? फॉर ऑल कहने का मतलब संपूर्ण, सभी के सेंस में, जितना है सब। जैसे कहते हैं दूध में प्रोटीन होता है, तो इसका मतलब कि दुनिया में जो भी दूध है, जहां भी दूध है, उसमें प्रोटीन होगा। ऑल का सेंस हो। और एज रॉ मटेरियल्स, कच्चे पदार्थ के तौर में। जैसे अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा था, कॉइन्स आर मेड ऑफ एलॉय, हाफ अ सिल्वर हाफ अ गोल्ड। इसका मतलब वहां पर सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल कैसे हुआ है? रॉ मटेरियल की तरह। ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि मटेरियल नाउन का इस्तेमाल अगर रॉ मटेरियल की तरह होगा या इन जनरल सभी के सेंस में होगा तो मटेरियल नाउन को प्लूरल नहीं बनाते। समझ में आ गई बात? दूसरा रूल आपको समझना होगा। सेकेंड रूल ये है कि मटेरियल nouns
are not used with articles. Material nouns are not used with articles if they are used for all or as raw materials. समझा की बात? ये दो बेसिक रूल छोटे छोटे आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। और भी रूल है, खत्म नहीं हुआ, अभी ढेर सारे रूल्स आएंगे इसके, और एरर बनने वाले रूल्स। इस दोनों रूल से जो एरर है पहले मैं वो दिखाता हूं आपको। जिसको हिंदी लिखना वो लिखेगा कि मटेरियल नाउन्स आर नॉट यूज्ड विथ आर्टिकल्स, कि मटेरियल नाउन का इस्तेमाल हम आर्टिकल के साथ नहीं करते। मटेरियल नाउन का इस्तेमाल हम आर्टिकल्स के साथ नहीं करते। और आर्टिकल्स कहने का मतलब हमारा क्या है? आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? ए, एन या फिर द, इसी को तो आर्टिकल कहते हैं। तो क्या लिखना है हिंदी में कि मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है इफ दे आर यूज्ड फॉर ऑल, अगर इसका इस्तेमाल हम सभी के सेंस में करते हैं, इन जनरल सेंस में करते हैं। क्लियर है? या फिर एज रॉ मटेरियल्स, कच्चे पदार्थ की तरह करते हैं। तो मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते अगर वो सबके लिए इस्तेमाल हुआ है, सामान्य तौर पे इस्तेमाल हुआ है, या फिर रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो दो बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सेंटेंस में जो कॉमन एड का सेंटेंस आपको दिया गया है उसमें आपको देखना कि रॉ मटेरियल कौन सा हो सकता है और वो रॉ मटेरियल कैसे यूज हुआ है। अगर वो रॉ मटेरियल सबके लिए यूज हुआ है या फिर वो जो मटेरियल नाउन है वो रॉ मटेरियल की तरह ही यूज हुआ है, रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल की तरह ही यूज हुआ है, तो फिर उसमें आर्टिकल नहीं आएगा, वो प्लूरल नहीं होगा। ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि हिंदी में कई जगह ऐसा दिखता है कि मटेरियल नाउन जो है वो प्लूरल हो जाता है। जैसे आप देखिए, हीरा हीरे को काटता है, तो हीरे प्लूरल हुआ कि नहीं? सोना चमकीला होता है, या कुछ लोग कहते हैं सोने चमकीले होते, कोई तो कोयले काले होते हैं, तो ऐसा हम लोग हिंदी में बोल देते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मटेरियल नाउन का इस्तेमाल अगर रॉ मटेरियल की तरह हो या ऑल की तरह हो तो भी प्लूरल नहीं होगा, और मटेरियल नाउन का इस्तेमाल अगर रॉ मटेरियल की तरह हो या ऑल की सेंस में हो तो आर्टिकल भी नहीं होगा। मतलब मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल या मटेरियल नाउन को प्लूरल बनाना ये ठीक नहीं है। यानी पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमेशा नहीं होगा, ये बेसिक फीचर है। तो बेसिक फीचर ये कह रहा है कि मटेरियल नाउन का इस्तेमाल अगर रॉ मटेरियल की तरह हो रहा है तो आर्टिकल से भी बचिए, प्लूरल फॉर्म से भी बचिए। मटेरियल नाउन का इस्तेमाल अगर सबके लिए हो रहा है तो भी आर्टिकल से बचिए और प्लूरल फॉर्म से बचिए। अब जरा मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, फटाफट बताइएगा कि क्या वो सही है या गलत है। 2-3 सेंटेंस में लिखता हूं, ये सेंटेंस आपने सुना जरूर होगा, मैं रुकता पूछता और फटाफट बताइएगा आप। जैसे हमने लिखा डायमंड कट्स डायमंड्स, एक सेंटेंस हुआ। दूसरा है डायमंड्स कट डायमंड्स। तीसरा है डायमंड कट्स डायमंड कट डायमंड्स। अब ये देखना है आपको कि इसमें सही कौन सा है। 4 सेंटेंस भी चाहे तो मैं लिख देता हूं, डायमंड्स कट डायमंड्स। इसमें सही कौन सा है फटाफट बताइए। सेंटेंस मैंने इसलिए ये पूछा है कि ये वो सेंटेंस है जिसको आपने कभी ना कभी सुना होगा, सुना ही होगा, जरूर सुना होगा, कईयों को तो याद होगा। अब बताइए कि जो 4 सेंटेंस मैंने लिखा है कि डायमंड कट्स डायमंड्स, डायमंड्स कट डायमंड्स, डायमंड कट डायमंड्स, हिंदी यही कि हीरा हीरे को काटता है, डायमंड्स कट डायमंड्स। अब आप सोचिए कि इसमें सही कौन सा है। तो मैं आपको बताऊं, अभी तक आपने सोच लिया होगा, किसी ने सोचा होगा ये सही है, किसी ने सोचा होगा ये सही है। सही तो कोई एक ही होगा, लेकिन कोई इसे सोच रहा है, कोई इसे सोच रहा है, कोई इसे सोच रहा होगा, कोई इसे सबके अपने अपने लॉजिक होंगे, सबके अपने अपने, बिना लॉजिक के कोई नहीं सोचता है। तो हीरा हीरे को काटता है, तो हिंदी जिसके दिमाग में चल रहा है वो अपनी सोच के हिसाब से इसमें से किसी ना किसी को सही कर लेगा। ठीक है,
इसमें से किसी ना किसी को सही कर ही लेगा। तो आपको जो सही लगता है वो आप सोचिए, और मैं आपको इसका आंसर बताता हूं ये क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सोचने में इतना टाइम तब लग रहा है या इतने वैरायटी के आंसर आप तब दे रहे हैं जब ये सेंटेंस कभी ना कभी आपने सुना होगा, कभी ना कभी यूज हो, लेकिन अब आपको लग रहा है पता नहीं इसमें से कौन सा है, कंफ्यूज हो गए आप। तो क्यों कंफ्यूज हो गए इसे समझना है कि आखिर हम कंफ्यूज हुए क्यों। तो इसका मतलब हमने जब सेंटेंस पढ़ा होगा हीरा हीरे को काटता, तो हमने ग्रामर नहीं लगाया, या अभी भी हम ग्रामर नहीं लगा रहे। तो एक तीसरा रूल हम लिखते हैं, फिर बात करते हैं तो क्लियर हो जाएगी और बात। थर्ड रूल ये है कि मटेरियल नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब इफ दे आर used for all or as raw materials। ठीक है कि मटेरियल नाउन्स के वर्ब सिंगुलर होते हैं अगर वो रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है या ऑल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मटेरियल नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब, जितने भी मटेरियल नाउन है वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इफ दे आर यूज्ड, अगर इसका इस्तेमाल होता है फॉर ऑल, सबके लिए, और एज रॉ मटेरियल्स। तो अब लगभग जो बेसिक रूल, अभी सारे रूल नहीं आए लेकिन बेसिक रूल जो है वो आपके सामने आ गए। बेसिक रूल जो है मटेरियल नाउन के वो अब आपके सामने है। तो बेसिक रूल को अगर हम लगाए यहां पर तो अब देखते हैं कौन सा सेंटेंस सही है। अब देखिए यहां जो यूज हुआ है हीरा हीरे को काटता है, तो हीरा यहां रॉ मटेरियल है, हीरा रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल जब रॉ मटेरियल के सेंस में, ऑल के सेंस में इस्तेमाल किया जाता तो वो सिंगुलर होता है। तो इसका मतलब पहला जो डायमंड का इस्तेमाल किया गया वो सही है। एक एक वर्ड का हम पोस्टमार्टम करते हैं, इलाज करते हैं। ये कट क्या है, वर्ब है, और यहां डायमंड का इस्तेमाल किया गया है सबके लिए, इन जनरल। तो जब मटेरियल नाउन का इस्तेमाल सबके लिए किया जाता है तो अभी अभी हमने रूल पढ़ा कि वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। और वर्ब सिंगुलर कब होता है, तो जब वर्ब में एस और एस लगता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। तो ये वर्ब कट में एस लगा है, इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। कट में एस लगा है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। तो वर्ब सिंगुलर है, ये पॉइंट भी ठीक है। अब इस पॉइंट की बात करते हैं डायमंड्स, यहां भी तो रॉ मटेरियल की ही बात हो रही है, यहां भी तो ऑल की सेंस ही बात हो रही है कि हीरा हीरे को काटता है। तो भले हम हीरा हीरे को काटता कह रहे हैं, दोनों हीरा तो मटेरियल नाउन है और ऑल के सेंस में इस्तेमाल करके हीरा है तो हीरे को काटेगा। तो यहां आपने फिर डायमंड्स को प्लुरल क्यों कर दिया, लेकिन हिंदी वाले को सही लग रहा होगा। पहला सेंटेंस से हीरा हीरे को काटता है, अरे एक हीरा सिंगुलर है तो ये सिंगुलर हो गया, वर्ब सिंगुलर कर दिया कट्स, और हीरे को काटता तो हीरे प्लुरल हो गया, चलो डायमंड्स कर देते हैं। लेकिन ये सेंटेंस किसकी वजह से गलत हो गया, सिर्फ एक वर्ड का यूज क्या हो गया, गलत हो गया। और यूज क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहां डायमंड एक रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल इन जनरल सेंस में किया गया है, ऑल के सेंस में किया गया है, और आपने इससे प्लुरल बना दिया। जबकि अभी हमने रूल पढ़ा था कि मटेरियल नाउन का इस्तेमाल अगर इन जनरल सेंस में होगा, ऑल के सेंस में होगा, तो प्लुरल नहीं होगा, भले हिंदी में लोग प्लुरल लिखे। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन कई को लगा होगा ये सही है। अब ये तो पहला ही वर्ड सही गलत हो गया। डायमंड्स जब आप इन जनरल इस्तेमाल कर रहे हैं, लोहा लोहे को, हीरा हीरे को काटता है, तो आप तो जनरल बात कर रहे हैं। तो जनरल बात कर रहे हैं, ऑल की बात करें, इसको तो प्लुरल बना नहीं सकते। एक गलती ये हो गई, वर्ब भी आपने प्लुरल कर लिया। अभी क्या आपने देखा कि वर्ब जब कोई भी मटेरियल नाउन ऑल के सेंस में यूज होता है तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये वर्ब क्या हो गया, प्लुरल। क्यों हो गया ये प्लुरल, क्योंकि इसमें एस नहीं लगा है तो प्लुरल है। और फिर ये भी डायमंड्स, मतलब इसके तो सारे वर्ड, यानी दूसरा तो कभी सही हो ही नहीं सकता था। इसमें तो सारे वर्ड्स, 3 वर्ड्स यूज किए गए थे और 3 के 3 गलत तरीके से यूज किए गए थे। लेकिन दूसरा भी किसी को अच्छा लगा होगा। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरे में पहला वर्ड तो ठीक से यूज हुआ है, दूसरा वर्ब ही क्या हो गया, गलत हो गया। कि जब ऑल के सेंस में इस्तेमाल किया गया तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर, या एस नहीं लगा तो ये क्या हुआ, प्लुरल। और इसको भी आपने प्लुरल कर दिया, 2 वर्ड यूज में गलत हो गया, तो ये सेंटेंस भी क्या हो गया, गलत हो गया। लॉजिकली समझ में आना चाहिए क्यों गलत हो रहा है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने सेंटेंस को रट लिया होगा,
सुन लिया होगा लेकिन ग्रामर उस पर नहीं लगाया होगा, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे थे आखिर क्या हुआ। अगर हम इसकी बात करें तो इसका भी पहला वर्ड ही गलत कि इन जनरल सेंस में इस्तेमाल हुआ है, रामचल की तरह इस्तेमाल हुआ है, मटेरियल नाउन है ये, और प्लूरल कर दिया, वर्ब भी प्लूरल कर दिया, ये भी गलत, ये भी गलत, इसके भी क्या हो गए, तीनों वर्ड गलत। तो ये सारे के सारे सेंटेंस गलत। अब देखिए 4 ऑप्शन मैंने दिए थे और कंफ्यूजन की वजह से, नहीं समझ पाने की वजह से आपने किसी एक को सही कर दिया। इसका मतलब यह है कि आगे की क्लास से आप सावधानी रखिएगा। मुझ में इतना टैलेंट है कि मैं आपसे 4 सेंटेंस पूछूंगा और चारों ही गलत होंगे, तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एग्जाम वाले यही करते कॉमन एरर में, हम लोग सोचते ये नहीं सही होगा, ये तो सही होगा, ये तो सही होगा, कुछ ना कुछ करके चले आते हैं। भाई ऐसा नहीं है, जो सही है उसका जवाब देना है। मैंने ये कहा एक सेंटेंस सही ही होगा, मैंने सिर्फ कहा था चारों में से कौन सही हो सकता है। तो आपको ये देखना, या अगर मैंने ये भी कह दिया कि चारों में से कौन सा सही है, तो भी आपको कहना था सर आपने क्या कर दिया, 4 सेंटेंस लिखे, चारों ही गलत, ठीक नहीं है, ऐसा कहना चाहिए था। अगर मैं ये भी कहता कि इस चारों में से कौन सा सही है बताओ, तो भी आपको क्या कहना चाहिए था, 4 सेंटेंस लिखे, चारों गलत है, एक भी सही नहीं है, तब मजा आता, तब बात बनती। तो ये क्या हुआ, सारे के सारे सेंटेंस गलत। अब सही क्या होना चाहिए, तो सही होना चाहिए था डायमंड कट्स डायमंड। सही क्या होना चाहिए था, डायमंड। अब देखिए ऑल के लिए इस्तेमाल हुआ तो डायमंड सिंगुलर हुआ, वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया ऑल के सेंस में, और ये जो डायमंड है ये भी ऑल के सेंस में इस्तेमाल हुआ, तो ये भी क्या है, सिंगुलर हो गया। तो अब ये सेंटेंस सही हुआ, डायमंड कट्स डायमंड, हीरा हीरे को काटता है। तो हिंदी के चक्कर में आपने क्या किया, ये चारों के चारे आपने गलत कर लिया। तो आपको ये संभल के देखना है, सोच के देखना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। तो डायमंड कट्स डायमंड। अगर आप सपोज कीजिए कि किसी ने कहा कि कोयले काले होते हैं, तो कोयले काले होते हैं अगर किसी ने कहा और आपने इंग्लिश बना दिया कोल्स आर ब्लैक, कोल्स आर ब्लैक, तो ये गलत है। किसी ने कह दिया कि पत्थर कड़े होते हैं, तो हमें लग रहा है पत्थर कड़े होते हैं, बड़ा प्लूरल बना दिया इसको, तो चलो इंग्लिश बनाते हैं स्टोन्स आर हार्ड, होगा क्या। तो कोई ये कहता है कि कोयला काला है, या कोई कहे कोयले काले होते हैं, आपको फंसाने के लिए, आपको उलझाने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। तो कहेगा कोयला काला होता है, या कोई को कोयले काले होते हैं, कोई कहे पत्थर कड़ा होता है, या कोई कहे पत्थर कड़े होते हैं। कुछ भी अगर हम बोले, कुछ भी हम कहें, तो हिंदी जैसा इंग्लिश बनाने की जरूरत नहीं। अब कोयला काला होता है इसका मतलब सारे कोयले, या कोयले काले होते हैं इसका मतलब ऑल, रॉमटल की तरह बात हो रहा है। तो इसे तो हम प्लूरल बना ही नहीं सकते थे, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत। वर्ब भी क्या हो गया इसका प्लूरल, तो एक नहीं क्या हो गया, 2 गलती। अब इसकी करेक्शन क्या होगा, तो कोल इज ब्लैक, क्या होगा, कोल इज ब्लैक। अब इसमें क्या गलती हुई कि स्टोन्स आर हार्ड, तो स्टोन्स आर हार्ड अगर हम कह रहे हैं तो फिर स्टोन क्या मटेरियल नाउन है ना। तो स्टोन अगर मटेरियल नाउन है तो हम पत्थर कड़े होते हैं, हिंदी में देखा कि प्लूरल जैसा यूज हुआ तो हमने इंग्लिश प्लूरल जैसा बना लिया, ऐसा नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया और वर्ब भी गलत हो गया। तो सही क्या होगा, स्टोन इज हार्ड, सही क्या होगा, स्टोन इज हार्ड। अब हमें देखना है कि ये जो रूल हमने अभी पढ़े, इससे कोई क्वेश्चन बना क्या, इससे कोई क्वेश्चन बना क्या। तो अब देखिए कि इससे क्या क्वेश्चन बना। आपका पहला क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था कॉइन्स वर मेड ऑफ एन alloy, half a silver and half
अ गोल्ड, कुछ भी हो, कॉपर, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ अ गोल्ड हो, हाफ अ कॉपर हो, कुछ भी हो, कुछ भी लिख दिया। तो ये सीपीओ मेंस का क्वेश्चन था। तो कॉइन्स वर मेड ऑफ एन अलॉय हाफ अ सिल्वर हाफ अन गोल्ड। तो ये हम क्या करें, कॉइन्स क्या हुआ, सिक्का, बनी बनाई चीज हुआ, वर मेड ऑफ मतलब बना हुआ। तो कुछ लोग तो यही ऑफ में गलती कर देते हैं कि ऑफ को क्या करें कि फ्रॉम कर दे, कुछ कर दें, तो मेड ऑफ बना हुआ तो ऑफ ही होगा। एन अलॉय, अलॉय क्या एलिमेंट है, इसको गिन सकते हैं, इसलिए एन अलॉय हुआ। किस चीज से बना है, हाफ अ सिल्वर एंड हाफ अ गोल्ड। इसका मतलब ये जो सिल्वर है और ये जो गोल्ड है, ये सिल्वर और गोल्ड इस सेंटेंस में रॉ मेटेरियल की तरह यूज हुआ है। तो जब रॉ मेटेरियल की तरह यूज हुआ है तो अभी आपने रूल क्या लिखा था, फीचर क्या लिखा था कि कोई भी मटेरियल नाउन अगर रॉ मेटेरियल की तरह यूज होता है तो उसके साथ आर्टिकल नहीं होता है। लेकिन ये सिल्वर और गोल्ड रॉ मेटेरियल की तरह यूज हुआ और इसके पहले आपने सिल्वर के पहले ए लगा दिया और गोल्ड के पहले ए लगा दिया, तो ये सही नहीं है। समझ में आ गई बात। आपने क्या किया, कैसे किया कि आपने जैसे ही लिखा मेड ऑफ, कैसे समझना चाहिए कि जैसे हमने लिखा मेड ऑफ तो अगली जो चीज होगी वो क्या होगी, रॉ मेटेरियल होगी। तो जिस चीज से बना है वो सिल्वर और गोल्ड है, तो जिस चीज से बना है वो क्या है, रॉ मेटेरियल है। जो चीज बना है वो मेड ऑब्जेक्ट है, तो बना किससे, सिल्वर और गोल्ड से, मेड ऑफ लिखा है तो बना हुआ किस चीज से बना, तो सिल्वर और गोल्ड से। और जब रॉ मेटेरियल की तरह यूज कोई नाउन होगा तो उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। तो पार्ट किसमें गलती थी, सी पार्ट में गलती थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सी पार्ट में गलती थी। क्या आपका भी आंसर यही था। मैंने क्या कहा था, कुछ लोग कॉइन्स में गलती करते इसका आंसर आ देते हैं। कुछ लोग क्या कर सकते, हो सकता है क्या किया हो, अगर उस समय नहीं कहा तो मैं अभी बता रहा हूं। कुछ लोग मेड ऑफ में गलती कर देते, ऑफ फ्रॉम कर देते हैं, कुछ लोग नो एरर करके आ जाते हैं। लेकिन अब बिल्कुल लॉजिकली आपको जवाब मिल गया ना कि इसमें क्या गलती है। तो कॉइन्स वर मेड ऑफ एन अलॉय हाफ अ सिल्वर एंड हाफ अ गोल्ड, इसमें गलती सी में थी क्योंकि सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल इसमें रॉ मेटेरियल की तरह किया गया था। और जब रॉ मेटेरियल की तरह इस्तेमाल किया गया था तो इसमें क्या होना चाहिए, आर्टिकल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन था, अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन मैंने लिखाया था, दिस हाउस या दैट हाउस, दिस हाउस या दैट हाउस जो भी हो, दैट हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। तो कई लोगों को क्या लगता है कि ये जो सेंटेंस है ये सही है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि समझते हैं यह घर ईंटों की बनी है, तो वो नो एरर करके आ जाते हैं। हिंदी जैसा समझते हैं, हिंदी जैसा समझते हैं कि यह घर ईंटों की बनी है, और ईंटों की बनी, अरे ईंटों गिन लिया तो ब्रिक्स सही लगता है, इसलिए नो एरर करके आ जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे यह घर तो ईंटों से बनी है, ईंटों की थोड़ी बनी है, ईंटों से बनी है, तो वो क्या करते हैं, ऑफ को फ्रॉम करके आ जाते हैं। तो करने वाले कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको देखना था कि इस ब्रिक काउंटेबल नाउन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रिक काउंटेबल नाउन है। लेकिन ब्रिक काउंटेबल नाउन होने के बावजूद, ब्रिक काउंटेबल नाउन होने के बावजूद इस सेंटेंस में रॉ मेटेरियल की तरह यूज हुआ है, क्योंकि घर किससे बना है, ब्रिक से बना है, घर ब्रिक से बना। तो ब्रिक जो है वो घर के लिए क्या है, रॉ मेटेरियल है। और रॉ मेटेरियल की तरह जब कोई नाउन यूज होता है तो वो प्लूरल नहीं होता है। तो इसलिए यहां जो ब्रिक्स लिखा आपने, ये ब्रिक्स क्या है, गलत है। इस ब्रिक्स की जगह पे क्या होगा, ब्रिक होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने बताया था कि हरियाणा जुडिशरी में ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि दैट हाउस या दिस हाउस जो भी हो, दिस दैट के बार दिस कर देते हैं, दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। अब फिर क्या करेंगे लोग, जिनको हिंदी आती है वो हिंदी के हिसाब से चलेंगे कि अरे ये घर तो ईंटों और पत्थरों से बना है। तो जब हम कहते हैं यह घर ईंटों और पत्थरों से बना है तो हमें लगता है वाह ये तो सही कह रहा है। तो ईंटों और पत्थरों से घर बना है, अगर हम ऐसा कह रहे हैं और हमें लगता है कि यह सेंटेंस सही है कि हिंदी जैसे इंग्लिश, देखिए हिंदी का फोटोकॉपी जहां इंग्लिश में बनता है और जहां हिंदी में आपने अच्छा मीनिंग निकाल लिया, क्या आपको लगता है एरर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो एक बात आप अच्छी तरह समझ के रखिएगा कि बिल्कुल अगर हिंदी जैसी इंग्लिश बन रही है तो समझ जाइए गड़बड़ है, डेविल आ गया। एरर होता ही यही है,
जो आपके सामने होता है, आपसे मिलता है, आपके साथ बैठकर चाय पीता है और फिर भी आपकी पकड़ में नहीं होता है। देखिए ना किक मूवी, कॉमन एरर बिल्कुल वैसा ही होता है, एकदम डेविल टाइप का होता है। बिल्कुल आपके सामने होगा, आपसे आंखें मिलाकर बात कर रहा होगा, आप उसको बार बार पढ़ रहे होंगे लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी हिंदी आपके दिमाग में बैठ जाती है, आप तुरंत हिंदी निकाल लेते हैं। और जब हिंदी जैसे इंग्लिश आपको लगती है बिल्कुल फोटोकॉपी, तो आपको लगता है अरे गलती कहां होगी। तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि जैसे हिंदी है अगर वैसे ही इंग्लिश है, और या जैसे इंग्लिश है उसकी वैसे ही बिल्कुल हिंदी निकल रही है, तो मामला गड़बड़ है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, यह घर ईंटों और पत्थरों से बना है। कितना सुंदर लगता है सुनने में, यह घर ईंटों और पत्थरों से बना है। लेकिन रूल क्या कहता है कि ईंट और पत्थर इस घर के लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। और अगर रॉ मटेरियल है तो वो प्लूरल नहीं होगा। तो स्टोन्स लिखना, हिंदी में भले आपने पत्थरों का, लेकिन स्टोन्स लिखना गलत है। क्या होगा? स्टोन, क्योंकि जो रॉ मटेरियल की तरह यूज हुआ वो प्लूरल नहीं होगा। एंड ब्रिक, तो स्टोन एंड ब्रिक, ना कि स्टोन्स एंड ब्रिक्स। तो जो हिंदी ग्रामर चलाता है, जो हिंदी ग्रामर के हिसाब से चल रहा है, उससे हमेशा प्रॉब्लम होती है। जो हिंदी ग्रामर से चल रहा है, हिंदी ग्रामर के हिसाब से काम करता है, दिक्कत हमेशा उसी को होती है। हिंदी का ग्रामर अपना है और इंग्लिश का ग्रामर अपना है। तो अभी हमने 3 बेसिक रूल्स देखे, और उस 3 बेसिक रूल्स से यह पता चलता है कि मटेरियल नाउन का इस्तेमाल अगर हमने ऑल के सेंस में किया, या मटेरियल नाउन का इस्तेमाल हमने रॉ मटेरियल की तरह किया, तो मटेरियल नाउन के साथ ना तो आर्टिकल लगेगा, ना ही प्लूरल वर्ब लगेगा। और मटेरियल नाउन का इस्तेमाल अगर सब के लिए किया जाता है या रॉ मटेरियल के लिए किया जाता है, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल नहीं होता। अगर आप ये तीनों रूल ध्यान में रखेंगे तो मटेरियल नाउन के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि अभी सारे रूल्स मैंने बता दिए हैं, अभी और रूल बाकी हैं, अभी और भी रूल्स पढ़ने हैं आपको। तो अभी मटेरियल नाउन के एक्सेप्शनल केस बाकी है। अगर मतलब ये हमें देखना बाकी है कि कब टी होगा और कब द टी होगा, या टीज हो सकता है क्या? टीज भी सही हो सकता है क्या? क्या मिल्क्स भी सही हो सकता है क्या? मतलब मिल्क को अगर हम प्लूरल बना के यूज करें मिल्क्स, तो सही हो सकता है क्या? टी को हम टीज बना के यूज करें तो सही हो सकता है क्या? या टी को हम द टी लगाकर यूज करें तो सही हो सकता है क्या? यह हमें देखना है। इससे एक क्वेश्चन और था, हम उससे भी देख लेते हैं, जो कि अभी तक जो हमने रूल पढ़ा उससे बना है। एक क्वेश्चन था परहैप्स कि द मिल्क इज यूजफुल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस, ऐसा करके कोई क्वेश्चन था। तो उसमें हमने क्या किया? द मिल्क इज, हम तो कहना चाहते हैं कि मिल्क का इस्तेमाल सारे उम्र के बच्चों के लिए यूजफुल है, तो मिल्क का वहां जनरल इस्तेमाल हुआ ना। और हमने क्या पढ़ा कि मिल्क अगर इन जनरल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, सबके कोई भी मटेरियल नाउन अगर इन जनरल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है तो वो आर्टिकल नहीं लेता। तो अगर हमें यह कहना है कि पानी रंगहीन होता है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे द वाटर इज कलरलेस। अगर हमें कहना है कि दूध सफेद होता है, तो हम ये नहीं कह सकते द मिल्क इज वाइट। अगर हमें यह कहना है कि दूध में प्रोटीन होता है, तो हम ये नहीं कह सकते द मिल्क कंटेन्स प्रोटीन। क्लियर हो गई बात? सब में गलती क्या है कि वाटर इज कलरलेस, ये जनरल बात है कि वाटर है तो कलरलेस ही होगा, तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर हम कह रहे हैं द मिल्क इज व्हाइट, तो मिल्क है तो व्हाइट ही होगा। कहीं रेड देखा क्या आपने? ग्रीन देखा क्या आपने? नहीं, तो मिल्क तो व्हाइट ही होता है। तो इन जनरल ऑल मिल्क क्या है? व्हाइट ही है। तो जो व्हाइट ही होता है, जो इन जनरल की बात हो रही है, तो मटेरियल नाउन के साथ द नहीं लगेगा। हम कह रहे हैं द मिल्क कंटेन्स प्रोटीन, मिल्क है तो उसमें प्रोटीन होगा ही, तो हमें उसमें द लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही क्वेश्चन क्या था? द मिल्क इज यूजफुल
फॉर द चिल्ड्रन ऑफ या फॉर द ग्रोइंग चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। तो जो भी बढ़ते हुए बच्चे हैं सारी उम्र के, उन सब के लिए दूध उपयोगी है। तो यहां दूध का इस्तेमाल जनरल हो रहा है, इन नॉर्मल सेंस में हो रहा है, ऑल के लिए हो रहा है। तो मिल्क के पहले जो दा लगा था वो गलत था, दा मिल्क नहीं होना चाहिए था। देखिए क्वेश्चन लिस्ट 5 क्वेश्चन जो मैंने करवा रखा था उसमें ये है। तो दा मिल्क नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? मिल्क। तो अभी इसके और फीचर्स बाकी है, अब इसके और फीचर्स हमें पढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लासेस अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। और हम लोग सीरीज में पढ़ रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं एवरीडे हाफ एन आवर ग्रामर को हम लोग सीरीज में पढ़ें। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था? मटेरियल नाउन को पहचानना सीखा। आज हमने मटेरियल नाउन के कुछ फीचर्स सीखे, और मटेरियल नाउन के और भी फीचर्स अभी बाकी है, 2 और 3 फीचर्स अभी और बाकी है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे। अगर अभी तक का क्लास अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आप चाहेंगे कि अगर कि आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचे, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे, उनको भी ये जानकारी मिले और हमें भी इंकरेजमेंट मिले कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं और आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। मैंने क्या कहा कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और टॉप लेवल तक जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से हमने मटेरियल नाउन शुरू किया था और सारे एरर बनने लगे ना। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? समझ में आएगी इंग्लिश, इंग्लिश समझ में आएगी। आसान है, आसान। अंग्रेजों ने हमें 200 साल गुलाम बना के रखा, अब हम जिंदगी भर इंग्लिश को गुलाम बना के रखेंगे, उस पर कमांड करेंगे। इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन ना हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। बस आप साथ बने रहिए, आप क्लास देखिए, आप एंजॉय कीजिए। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए मुझे, आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। और कोई क्वेश्चन मटेरियल नाउन का है जो हमने पढ़ा है, वो क्वेश्चन मुझे भेजिए। अगर नहीं बन रहा है आप क्वेश्चन भेजिए, अपने डाउट्स भेजिए, आप कमेंट में लिखिए। आपको मैं व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा, आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, मैं अभी दे रहा हूं आपको, उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए। 8377973436 ये व्हाट्सअप नंबर है। आप जब चाहें व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे अपना क्वेश्चन, आपको जवाब मिलेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आप जब चाहेंगे मैं तभी जवाब दूंगा, मैं देखूंगा और आपको आपके सवाल का जवाब देखते ही मिल जाएगा। जब मैं फ्री होता हूं आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप कुछ नया वीडियो भी चाहते हैं किसी टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम है, तो आप वो भी मुझे व्हाट्सअप कीजिए। आपकी मदद, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाइए, इस वीडियो को पहुंचाइए। देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टेक केयर फॉर द टिल आई टेक योर नेक्स्ट क्लास, जिसमें मटेरियल नाउन के ऑल फीचर्स लेकर मैं आऊंगा और